हनुमान जी की तस्वीरों के साथ बड़े बड़े पोस्टर। गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार। मैं हिंदू हूं का गर्वपूर्ण बयान और फिर भारत में 82% हिंदू आबादी की चर्चा। दिल दरबार के बाद जो कथा का क्रम है वो शाम 4 बजे से होगा। जैसे कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से आप सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था। मैं हिंदू हूँ, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। हिंदू राष्ट्र की बातें करके जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहे हैं, हिंदू समाज में जबरदस्त तरीके से लोकप्रिय हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ इन दिनों अलग ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। चुनाव के दौरान अब तक मंदिरों में पूजा करने वाले कमलनाथ अपनी पार्टी से अलग लाइन इख्तियार करते हुए दिख रहे हैं। वे अब भारत में हिंदुओं की 82% आबादी और हिंदू राष्ट्र की चर्चा करने लगे हैं। अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार आयोजित कराने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि कमलनाथ कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़कर हार्ड हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? कमलनाथ के हार्ड हिंदुत्व से उनकी अपनी पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के नेताओं में भी खलबली मच गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने उनके रुख पर सवाल खड़े किए हैं। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। उन्होंने अपने ट्वीट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया है। वहीं शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बागेश्वर महाराज खुलेआम हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं। इस मामले में कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उनका कहना है कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और लगातार हम सब लोग विरोध कर रहे हैं कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, कि न कि माने धीरेन्द्र शास्त्री या इनके जैसे अन्य लोग जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा आज तक उसकी कोई व्याख्या नहीं है। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। बागेश्वर महाराज के लिए कमलनाथ का प्रेम नया नहीं है। फरवरी 2023 में जब अपने बयानों के चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में आए थे और कांग्रेस नेताओं के निशाने पर थे, तब कमलनाथ उनसे मिलने बागेश्वर धाम चले गए थे। अब छिंदवाड़ा में कथा करवाकर उन्होंने अपने विरोधियों को संदेश दिया है कि वे हार्ड हिंदुत्व की राह पर ही चलेंगे। कमलनाथ की ये सारी कवायद बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए है। एमपी में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2018 के बाद 15 महीनों को छोड़कर पिछले 20 सालों से राज्य में बीजेपी की सरकार है। कमलनाथ बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ की इस रणनीति से उनकी अपनी पार्टी के नेता तो असहज हैं ही, बीजेपी भी बेचैन है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को चुनावी हिंदू करार दिया है। पहली नजर में देखें तो कांग्रेस को चुनाव में इसका थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली थीं। वोट प्रतिशत के मामले में भी दोनों पार्टियों के बीच खास अंतर नहीं था। बीजेपी को 41 और कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे। इस बार के चुनाव में वोटों का थोड़ा हेरफेर भी किसी पार्टी की किस्मत बदल सकता है। बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक का कुछ हिस्सा भी कांग्रेस के पाले में आ गया तो सत्ता तक पहुंचने का उसका रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि मुसलमान उससे दूर हो सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 6.57% है। राज्य के 19 जिलों में मुस्लिम आबादी 1 लाख से ज्यादा है। साथ ही राज्य की करीब 2 दर्जन सीटों पर मुसलमानों की अच्छी खासी मौजूदगी है।
जिनमें करीब 1 दर्जन सीटों पर वो निर्णायक साबित हो सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी मुकाबले में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसा हुआ तो मुसलमान वोटों के बंटवारे की संभावना हो सकती है। शायद यह भी एक कारण है कि कमलनाथ की नजर हिंदू वोट बैंक पर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो अब कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए अब मजबूर है। वो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। कमलनाथ का यह स्टैंड एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। MP में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों की MP में खास पहचान नहीं है, इसलिए कमलनाथ को RJD या अन्य दलों की आलोचना से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ सवाल कांग्रेस की विचारधारा का है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां अपनी मोहब्बत की दुकान के जरिए सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वहीं कमलनाथ हिंदुओं को साधने की कवायद में लगे हैं। सवाल ये भी है कि यदि कमलनाथ की यह रणनीति MP में सफल होती है तो क्या कांग्रेस दूसरे राज्यों में भी इसे आजमाएगी? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कमलनाथ की रणनीति कांग्रेस के हार्ड हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ने की शुरुआत तो नहीं है? चुनाव आज तक।